हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीएससी स्कूल मंच की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज से हम आपको एसएस की जो क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। और आज कक्षा 10 का पहला टॉपिक हमने लिया है केंद्र सरकार, जो अध्याय 6 है। तो हम आपको पढ़ाएंगे आज केंद्र सरकार क्या है। देखिए, केंद्र सरकार में पहले ही जो बिंदु है दिया हुआ है राज्य। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है, एक भाव है राज्य। राष्ट्र क्या है? एक भाव। अभी तक अपन गलत समझ रहे थे। कोई कहता है कि राजस्थान एक राज्य है। नहीं, मैं ये कहता हूँ राजस्थान एक राज्य नहीं है। आप भी ये सोच रहे होंगे गुरु जी क्या कह रहे हैं, शुरू में क्या कह रहे हैं कि राजस्थान एक राज्य नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, राजस्थान एक राज्य नहीं है, मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा। बाकी राज्य क्या है? एक इमोशनल कॉन्सेप्ट, भावनात्मक अवधारणा है राज्य। देखिए, राज्य होने के लिए 4 आवश्यक अंगों का होना आवश्यक है। और पहला अंग जो है वो है निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य का। दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा है सरकार, और चौथा अंग जो है संप्रभुता। ये राज्य के 4 हाथ पैर हो गए, ये समझिए आप। अब आप कहेंगे कि सर निश्चित भूभाग तो राजस्थान का भी है। बिल्कुल, राजस्थान का भी है। 3,42,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल राजस्थान का है भूभाग। भारत का भी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का भी है भूभाग। जनसंख्या राजस्थान की भी है, लगभग 5.85 करोड़ है। और भारत की पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है। सरकार यहाँ गहलोत जी की चल रही है, वहां मोदी जी की चल रही है, तो दोनों की सरकार भी है। लेकिन ये चौथा जो कॉन्सेप्ट है, चौथी जो अवधारणा है संप्रभुता, ये राजस्थान में नहीं। अब संप्रभुता क्या है? संप्रभुता वह असीम शक्ति है, संप्रभुता वह असीम शक्ति है जिसमें सरकार अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में लगभग स्वतंत्रता की स्थिति में होती है। आज मोदी सरकार श्रीलंका से कोई भी संधि समझौते करती है, परसों को उसे नहीं लगता है सही तो उसे तोड़ देती है। लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट अर्थात गहलोत जी अमेरिका के साथ कोई संधि या समझौता ऐसा नहीं कर सकते जो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। तो इसलिए राजस्थान क्या है? एक राज्य नहीं है। हाँ, कनाडा एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, भारत क्या है? एक राज्य है। ये सभी क्या है? राज्य। क्योंकि राज्य के लिए 4 आवश्यक अंग होने चाहिए। अब देखिए, आप बताइए, राज्य राजस्थान क्या एक राज्य है क्या? राजस्थान में तीनों चीज तो है, निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता कहाँ भाई? संप्रभुता कहाँ से लाओगे? अब संप्रभुता नहीं होने के कारण ही राजस्थान एक राज्य नहीं है। राजस्थान क्या है फिर राजस्थान है क्या? अरे राजस्थान, एमपी, यूपी, ये क्या है? प्रांत है। ये प्रांत, इनको प्रांत कहेंगे अपन। ये पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अपन क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। अब नॉर्मली वैसे कह देते हैं कि राजस्थान हमारा किस राज्य से हो? राजस्थान से, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य हमारा क्या है? भारत। अब है आपके इसमें परिभाषा दी हुई है गार्डनर की। और गार्डनर है वो ये कहते हैं कि सरकार जो है वह अभिकरण या मशीन है जो सामान्य नीतियों को निर्धारण करती है, सामान्य मामलों को उन्नत करती है और सामान्य हितों को साधने का प्रयास करती है। गार्डनर ने यह परिभाषा दी है कि सरकार वह अभिकरण है। हाँ, तो गार्डनर की परिभाषा बता रहे थे। गार्डनर कहते हैं कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके माध्यम से हमारी नीतियों का निर्धारण होता है, जो हमारे सामान्य मामलों को निर्धारण करती है, जो हमारे सामान्य हितों का अवलोकन करती है, सामान्य हितों को बढ़ावा देती है, वो उसे कहते हैं सरकार। अब राज्य एक ऐसी संस्था है जो अमूर्त है, अदृश्य संस्था। जो अमूर्त किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं देती। उसको मूर्त रूप देने का कार्य कौन करता है? उसको मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। भाई, राज्य कहीं आपने उठते बैठते, खाते पीते हुए, सोते हुए कहीं नहीं देखा होगा
कि भाई राज्य वहां बैठा था, उस दुकान पर बैठा था, मैं बुक्स लेने गया, बुक सेलर की दुकान पर वहां खड़ा था, कौन खड़ा था? राज्य खड़ा था। ऐसा तो है नहीं। तो फिर राज्य को मूर्त रूप कौन देता है? राज्य को मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। यहां है गहलोत सरकार, वहां सेंट्रल में क्या है? मोदी सरकार। तो सरकारों का नाम है, कौन सी सरकार चल रही है? वो चल रही है, ये चल रही है। तो ये सरकार क्या करती है? मूर्त रूप देने का कार्य करती है राज्य को। गहलोत भारत के कौन है? मोदी है। अमेरिका के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये क्या है? मूर्त रूप देने का कार्य। अब आगे हम आपको बताएंगे, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है कि संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं संसद के। पहला है राष्ट्रपति, और दूसरा राज्यसभा, और तीसरा लोकसभा। संसद के 3 अंग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने आपकी किताब में ऐसे लिख रहा है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे क्यों लिख दिया? जमा करके राष्ट्रपति लिख दिया, फिर राज्यसभा लिख दिया, फिर लोकसभा लिख दिया। इसका कारण क्या है कि देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है कि भारत संघ का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में। और फिर उसके बाद में अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है राज्यसभा का। भारत के संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 80, और उसमें राज्यसभा का उल्लेख है, और इसका उल्लेख है 81। तो इसलिए मैंने सीरियलिटी के हिसाब से लिखे हैं। कई जगह लिख देते हैं, उल्टे लिख देते हैं, पहले राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो जमीनी बात क्या? देखो, आर्टिकल के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना। तो पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा। अब ये संसद के अंग है। कोई आपसे पूछे संसद के सदन कितने? अरे भाई, संसद के सदन, तो संसद के सदन तो 2 ही है, राज्यसभा, लोकसभा। अब आप सोच रहे हैं राज्यसभा, लोकसभा 2 अंग है, तो वो सदन 2 है, तो ये अंग 3 क्यों है? इसको तीसरा अंग राष्ट्रपति को क्यों माना है? भाई, राष्ट्रपति को तीसरा अंग क्यों माना है? हमारे जल्दी जमी सर बात। अरे जमेगी बात, जमेगी, ऐसे जमेगी। देखिए कि कोई बिल होता है, मान के चलते हैं कि राज्यसभा से पास हो गया वो बिल, ठीक है, यहां से पास हो गया, इसके बाद में वो बिल गया लोकसभा में, और लोकसभा से पास हो गया। अब उस पर अंतिम मोहर और अंतिम हस्ताक्षर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के कारण ही इसे संसद का अंग माना गया है। भाई, राष्ट्रपति के, यदि राष्ट्रपति का कोई इसमें लेना देना नहीं होता कोई भी बिल में, तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति का मतलब है ना, जब तक राष्ट्रपति उस बिल पर साइन नहीं करता, तब तक बिल क्या है? बिल एक्ट में नहीं बदलता है। राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तब वो क्या हो जाता है? अधिनियम हो जाता है, अधिनियम। एक्ट बोलते हैं इसको। ये बिल होता है। बिल तो बहुत सारे, राज्यसभा से पास हो जाता है, लोकसभा में गिर जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में गिर गया है, राज्यसभा, लोकसभा दोनों पास हो गया, और राष्ट्रपति जी के पास इन्होंने वीटो पावर कर दिया। वीटो पावर का मतलब मना कर दिया, तो बिल पास नहीं हुआ, तो वो एक्ट नहीं बना है। तो इसलिए संसद का अंग माना गया है राष्ट्रपति। अब देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो है 245, और लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। अधिकतम जो सदस्य संख्या राज्यसभा की हो सकती है वो 250 हो सकती है, और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इन दोनों की तुलना करके ही अपन पढ़ेंगे, जिससे क्या है, अच्छा रहेगा समझने की दृष्टि से, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। आपसे कोई पूछेगा राजस्थान की राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की 545 है। अब है कैसे, तो ये भी देख लीजिए, इसका भी डिवाइडेशन कर देता हूं। राज्यों से है 229, जो राज्य हैं, अब तक 32 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। तो 229 सीटें थी इन राज्यों से, और 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। अब देखो, इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि भाई आपके विद्यालय में बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए क्या है, उनको पढ़ाने में ऐसे बच्चों को मजा आता है।
अब आप एक बात नहीं पूछोगे मुझसे कि इसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब होती है राज्यों की सभा, जो सेंट्रल लेवल पर स्टेट्स के हितों का रिप्रेजेंटेशन करती है। सेंट्रल लेवल पर स्टेट्स के हितों का रिप्रेजेंटेशन करती है, अर्थात राज्यों के हितों को जो प्रतिनिधित्व करती है केंद्र लेवल पर दिल्ली में, वो कौन है? राज्यसभा। तो फिर ये दिल्ली का पुडुचेरी कहां से आ गई सर? अरे भाई दिल्ली और पुडुचेरी ये तो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित क्षेत्र है, तो फिर ये कहां से आ गए दिल्ली और पुडुचेरी? ये आ गए, कैसे आ गए? अरे संसद अपने कानून से, संसद अब एक कानून बना करके किसी भी संघ शासित क्षेत्र को क्या कर सकती है? सीटें दे सकती है। इसी प्रकार 69वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत दिल्ली को और इसको पुडुचेरी को, दोनों को क्या दिए? सीट दिए। इसको 3 सीट दिए और इसको 1 सीट दिए। तो 229 राज्यों से और 4 संघ शासित क्षेत्रों से टोटल हो गए 233 और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के कितने हो गए? 245। ये ऐसे आपको नहीं बता रहा मैं, रटना नहीं है, ये खोल करके इसलिए बताया। ये नहीं कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा की? 245 नहीं, लोकसभा की देखिए 545। अब देखिए राज्यों से 530 है, दिल्ली से 7 है, 7 एमपी चुन करके आते हैं दिल्ली से। और जो भाई अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य अब नहीं बना है, अब हटा दिया है जम्मू कश्मीर को और यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को। लेकिन उससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में पहला दिल्ली, तो दिल्ली से 7 थे और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से एक सीट थी एमपी की, तो 6 ऐसे हो गई प्रत्येक से। भाई 6 हो गए ना केंद्र शासित प्रदेश, 6 से 1 और इससे 7 और 6 13, तो 543 हो गई और 2 एंग्लो इंडियन, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 545। ठीक है, तो और आगे हम इस पर कल चर्चा करेंगे। आप खूब पढ़िए, आप ये समझिए कि आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब कुछ भी पूछिए।